हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और पोजीशन आप लोगों के सामने है। आज 1241 पॉइंट इंडेक्स नीचे की तरफ बंद हुआ है और 1,64,444 पे 1,64,444 पे इंडेक्स आज हमारा बंद हुआ है। हाई बेसिकली जो लगा था वो 1,66,846 का लगा था। 1,178 पॉइंट प्लस भी थी मार्केट, तो वो जो प्लस साइड पे 1,200 पॉइंट है वो नीचे आया। उसके बाद 1,400 पॉइंट मजीद नीचे आया और फिर 1,200 पॉइंट माइनस साइड पे आज का हमारा इंडेक्स बंद हुआ है। वॉल्यूम वाइज अगर हम देखें तो वॉल्यूम तो आज यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है KC 100 के 1.3 बिलियन, और टोटल मार्केट के अंदर जो केसी ऑल के वॉल्यूम है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। 3 अरब से जायद के वॉल्यूम जो है वो आज मार्केट के अंदर हुए हैं, जो PSX की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और वॉल्यूम लीडर्स के अंदर जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं वो के इलेक्ट्रिक में 1 अरब से जायद के वॉल्यूम्स हुए हैं, और फिर WTL में 95 करोड़ शेयर्स का काम हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इतने ज्यादा वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर हुए हैं। तो उसके बाद अगर हम आ जाए तो टेलीकार्ड एनर्जी, हाईस्कोल, BML, PIBTL, बैंक ऑफ पंजाब, तो तकरीबन ऊपर की लिस्ट के अंदर हमारे पास नजर आ रहा है कि तकरीबन ज्यादातर छोटे स्टॉक जो है उनके अंदर काफी अच्छा आज ट्रेडिंग वाला सेशन रहा। बाकी जहां तक बात रही बड़े स्टॉक्स की, तो वो हम देखें माड़ी, OGDC, एंग्रो एच, मीजान बैंक सिस्टम्स, नेस्ले, ईफर्ट, FFC, लकी, HBL, MCB, बेस्ट वे सीमेंट, मतलब कि जितने भी ब्लू चिप्स थे वो पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो आज नीचे हैं। और जो गोल्डन चिप्स हैं उनके अंदर अच्छे खासे आज वॉल्यूम्स हुए हैं, और गोल्डन चिप्स जो है वो आज ऊपर की तरफ ट्रेड करते रहे। लेकिन उनके अंदर भी जबरदस्त किस्म की प्रॉफिट टेकिंग आई। जाहिर है इंडेक्स ने एक लेवल को टेस्ट तो करना है, अपने जो एरिया है उसको मजबूत तो करना है। 7,000 पॉइंट तो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद आगे मजीद चलने के लिए जो लेवल है उसको भी तो मजबूत करना है। तो खैर वो मजबूती हमें नजर आई है। बाकी आज देखा जी हमने मार्केट के टाइम में ही के इलेक्ट्रिक की तरफ से मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, जो कंपनी है के इलेक्ट्रिक की, जो जो पेरेंट कंपनी है, उसने रिजेक्ट कर दिए हैं तमाम क्लेम्स को कि हम के इलेक्ट्रिक को सेल कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का जो स्टेक है वो सऊदी इन्वेस्टर को सेल कर रहा है, जो कि कुछ दिन पहले ये खबरें मीडिया के ऊपर कंटिन्यूसली चलना शुरू हुई थी। और ये बताते हैं कि चिश्ती डज नॉट ओन एनी शेयर इन KESP, द लेटर टू KE स्टेटेड। ठीक है, तो ये बात आ रही है जी, के इलेक्ट्रिक की जो पेरेंट कंपनी है वो मना कर चुकी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि 8.5 से सीधा स्टॉक जो है वो 7.5 पे आ गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में मजीद इसके रिलेटेड क्या डेवलपमेंट बनती है। बहरहाल ये वही तरीकेकार है जो हम आपको कंटिन्यूसली बता रहे होते हैं। प्रॉफिट टेकिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर पे छोटे स्टॉक्स के अंदर। ऑल्दो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़े शहर को चलाती है, ठीक है, और कुछ अब नफे में भी आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह का काम करती हैं, और खबर के लिए जो बेसिकली टेक्निकल्स हैं उनके लिए बहाना बनती है। 8.5 रुपए का एक जबरदस्त किस्म का मंथली रेजिस्टेंस एरिया था, वहां से ऊपर जाने का मतलब है कि एक और नया ब्रेकआउट, लेकिन वहां से टेस्ट करके जो नीचे आया है, तो बेसिकली ये वजह बन गई है एक तरीके से। तो अब उसमें जिसने 8.20 पे, 30 पे, इवन 8.5 पे भी लिया और कोई ना कोई स्टॉप लॉस इंट्राडे में भी नहीं लगाया, तो आज अभी इस वक्त दुख के अंदर बैठा होगा कि मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया। और ऊपर से खबर ये पढ़ के तो और ज्यादा ही मजीद दुख होगा कि मैंने ये क्या पढ़ लिया। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि खुशी से जब जो चीज बिक रही हो तो वहां बेच दे। साथ ही जो चीज बढ़ गई हो, जैसे के इलेक्ट्रिक है, बड़ी स्पीड से बढ़ गया ना, एक स्टॉक 4-5 रुपए पे घूमता था वो सीधा सीधा 8.5 रुपए हो गया। तो अब दिल चाह रहा है खरीदने का, तो छोटी क्वांटिटी में काम करें। इसीलिए आपको जो जो रूल्स हैं, जो डिसिप्लिन है वो इसीलिए बता रहे होते हैं ताकि आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी जी सिटी फार्मा की तरफ से भी खबर आई इसी तरह की कि सिटी फार्मा ने जो प्लान जो प्लांट है अपना इराक के अंदर जो लगाने वाली थी, ये जो पहले दिनों में खबरें चली थी, उसके ऊपर तो जो तमाम प्लान है उसको डिनाई कर दिया है। उसने कहा कि भाई हमारा कोई ऐसा MOU वगैरह साइन नहीं हुआ है, और इराक के अंदर हम कोई किसी किस्म की फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये दो खबरें हैं जिनकी वजह से हमने देखा कि जरा मार्केट में या स्टॉक के अंदर कुछ हलचल रही, खासतौर पर के इलेक्ट्रिक के अंदर। इसके अलावा SNGPL और SSGC के लिए RLNG के प्राइसेस जो है वो ओगरा ने बढ़ा दिए गए हैं और बढ़ा दिए हैं, और उसने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू हो चुका है। साथ ही ऑटो की पिछले दिनों हमने देखा था कि सेल्स जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी, खासतौर पर होंडा कार की। तो इसी तरीके से हमारे सामने आ रहा है जी फाइनेंसिंग जो है ऑटो की, वो भी काफी बढ़ी है। सितंबर के महीने में 305 अरब रुपए की फाइनेंसिंग हुई है, जो कि करीबन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 3.5% से ज्यादा का एक नंबर आता है। तो ऑटो के अंदर हम काफी अच्छे नंबर्स देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है कंपटीशन भी उसी तरह का है मार्केट के अंदर। ऑटो के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा है, ऑप्शन अब लोगों के पास काफी अवेलेबल है। तो ये खैर खबरें नहीं थी। बाकी याद रखिएगा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए हमारा प्लेटिनम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि खास तौर पे अब तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव सर्विसेज ला चुके हैं जूम की। जूम सेशन इंशाल्लाह ताला एक्सक्लूसिव होगा वंस अ मंथ हमारे तमाम ईयरली पेड मेंबर्स के लिए। जितने भी पेड मेंबर्स जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, या आप लोग हैं अगर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हर महीने जूम का एक सेशन एक्सक्लूसिव होगा आपके साथ हमारी टीम का। और उसके अंदर आप अपने सवालात कर सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं, मार्केट के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी जहन में आपके सवालात है वो डायरेक्टली आपका स्टॉकिफाई से रब्ता हो जाएगा, और हमारी टीम
साथ आपके बैठेगी। और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी ये एक जबरदस्त किस्म का हम जूम सेशन इस हफ्ते लेकर आ रहे हैं, और पेड क्लाइंट्स के लिए अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला लेकर आ रहे हैं। तो जूम सेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही वो लोग जो मंथली भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपने सिर्फ नंबर पर रब्ता करना है, 0336 244 44 66। मार्केट के दौरान जितनी भी स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स हैं, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, मार्केट के दौरान जो सिनेरियो बन रहा होता है, वो हम टाइम टू टाइम बिल्कुल टाइमली अपडेट कर रहे होते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो राब्ता जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें। मार्केट की तरफ बढ़ जाते हैं जी, मार्केट ने क्या पोजीशन ली है। पहले तो ये सूरत हाल है, ये आप देख सकते हैं कल के दिन जो मार्केट खुली थी और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आके बेसिकली अपना गैप फिल किया था। आज फिर एक गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर से प्रेशर आ गया, उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई तो नया नया हाई नहीं बन सका, और उसके बाद कंटिन्यूसली हमने एक डाउनफॉल इंडेक्स के अंदर देखा है। और यहाँ पर देखा कि वॉल्यूम्स भी जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहे, कभी बहुत ज्यादा थे तो कभी बहुत कम थे। तो अनइवन किस्म के आज के दिन में वॉल्यूम थे। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि गोल्डन चिप्स के अंदर जो है वो ज्यादा आज के दिन वॉल्यूम, गोल्डन चिप्स से मेरा मराद है छोटे स्टॉक्स, ठीक है। तो उनके अंदर ज्यादा वॉल्यूम्स है। बाकी अभी की पोजीशन देखें तो 15 मिनट पे RSI थोड़ा सा ओवरसोल्ड की पोजीशन में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो मार्केट ने एक अपने पाँव लगाए थे इधर इधर इधर, उसके बाद इंडेक्स ऊपर चले गया था, नीचे आते वक्त जो है वो मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई और इसके करीब करीब बंद हो गई थी। इसके बाद जब नीचे खुली है तो ये सारा सिनेरियो तो आप लोगों के सामने है। जिस दिन मार्केट 5,000 पॉइंट नीचे की तरफ चली गई थी, उसके बाद जब ऊपर आई है तो आप देखें इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने रेजिस्ट किया अच्छा खासा, और उसको जब तोड़ के गई तो ऊपर की तरफ है। तो अभी फिलहाल इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है वो रिटेस्ट करने के लिए आ चुकी है। अब अगर बिल फर्स्ट कल के दिन भी जरा सा प्रेशर कंटिन्यू रहता है, और कल के दिन भी जरा कुछ कुछ चीजें जो लोगों के हाथों में प्रॉफिट में, मिसाल के तौर पे टेलीगार्ड वगैरह या कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऊपर की तरफ बंद हुई हैं और वो बेचने की तरफ आते हैं और प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आती है। और जो जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके अंदर, जैसे ये एंग्रो एच वगैरह है, माड़ी है, मीजान बैंक वगैरह है, इनके अंदर कुछ सेलिंग प्रेशर विटनेस होता है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलती है तो बेसिकली इंडेक्स यहां पर आ जाएगा, जो कि मैं कल की वीडियो में आपसे बात कर रहा था कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया मार्केट के पास 1,63,500 के करीब करीब का, 200 के करीब करीब का, इसके एरिया के करीब अगर तो मार्केट इस एरिया के करीब आती है और यहाँ पे सस्टेन करके पलटना शुरू होती है, तो वो बहुत बहुत एक अच्छा बाइंग का मौका होगा हमारे लिए। जितने अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हो, चाहे ऑटो सेक्टर से हो, ऑयल सेक्टर से हो, फर्टिलाइजर सेक्टर से हो, जितने अच्छे स्टॉक जो चल रहे हैं वो इस एरिया के बाद 1,63,200 300 के बाद जब मार्केट वापस पलटना शुरू होगी तो बहुत एक अच्छा बाइंग का मौका होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप समझ लीजिए कि फर्स्ट हाफ अगर नीचे रहे और सेकंड हाफ में पलटना शुरू हो तो जाते जाते कुछ अच्छा माल जमा करके जा सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर की तरफ खुले और गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट अपना इस लेवल को 1,66,500 को बेसिकली इसको क्रॉस ना कर पाए, जहां पर मार्केट ने अच्छा खासा पहले भी रेजिस्ट किया है गिरते हुए भी और उसके बाद चढ़ते हुए भी, यहाँ पर ट्रिपल टॉप लगा था। तो अगर इस एरिया को 1,66,500 को क्रॉस नहीं कर सके अगर इंडेक्स, वैसे तो अभी इस आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखिए तो दूर है, लेकिन इंट्राडे में जिस तरह की अप एंड डाउन है तो बड़ा करीब लगता है। तो अगर यहाँ पे आके मार्केट रेजिस्ट करे तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है कि इंट्राडे के अंदर जो जो स्टॉक्स आपके ऊपर बिक रहे हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक क्यों ना हो, चाहे आपका माड़ी पेट्रोलियम क्यों ना हो, आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना है। नई बाइंग फिर आप 1,67,000 क्रॉस करके सस्टेन होगी तो फिर उसके बाद ऊपर की तरफ करेंगे। तो दो लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स बड़े सिलेक्टेड काम कर रहे हैं, छोटे स्टॉक्स में भी काम करें, बड़े में भी काम करें, काम पूरी मार्केट में करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बीको स्टील में भी काम करें, आप आयशा स्टील में भी काम करें, आप WTL के अंदर जो नॉन शेरिया करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो WTL में काम करते हैं वो WTL में भी काम करें। आप इवन आज तरीके से, आज जिस तरीके से देखिए हम तो हैशकोल भी चल रहा है, तो OGDC हो चाहे माड़ी हो, अच्छे और छोटे तमाम तरह के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको निकलना आना चाहिए, आपको उल्टा बेचना आना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस बड़ा वेल डिफाइन हो, नहीं तो फिर आप मार्केट के अंदर फिर फंस जाएंगे और फिर आपको परेशानी का सामना होगा, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जितने इन्वेस्टर्स हैं जी, पुरानी पोजीशंस वो होल्ड करके चल रहे हैं, नई पोजीशंस के लिए आप लोग तैयार खड़े रहिएगा। जिस तरीके से मार्केट दोबारा आपको मौका दे रही है तो मार्केट तो आपके लिए रोज ही होती है, तो इन्वेस्टर्स ने तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा है किस तरीके से काम करना है, क्या मैं लेवल्स लेके चलूं, क्या इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है मार्केट का, तो नंबर है जी 0336 244 44 66। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी मैपल लीफ और ये मंथली चार्ट है। बेसिकली इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जी यहाँ पर 30 नवंबर 2016 आज भी चल रहा है हमारे पास, अक्टूबर का महीना, ठीक है। 16 के बाद अगर हम अभी देखें तो ऑलमोस्ट 9 साल जो है वो गुजर चुके हैं। 30 सितंबर 2016 को जो इसने क्लोजिंग दी थी वो इस रेट से ऊपर 100 रुपए से ऊपर ऊपर दी थी, और उसके बाद इसने 140 का हाई लगाया था। उसके बाद इसने जो है वो अगस्त 2017 में, 16 के बाद अगस्त 2017 में इस रेट को तोड़ा था और उसके बाद नीचे चले गया था। ये नीचे जाने के बाद कभी भी इस रेट के ऊपर नहीं आया जो कि था 100 रुपए का। पिछले महीने, पिछले से पिछले महीने जो है वो अगस्त के महीने में इसने 100 रुपए से ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है जो कि 102 रुपए की है। उसके बाद ऊपर गया 115 रुपए का, इसने 14 रुपए 50 पैसे का हाई लगाया, और अब उसी क्लोजिंग को जो कि 9 साल के बाद इसने दी है उस क्लोजिंग को रीटेस्ट करने के लिए आ चुका है। तो बड़ा वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है जी जो इसने पिछले दिनों लो बनाया है। मतलब मंडे वाले दिन जो मार्केट गिरी थी वो था 9860 का, तो एग्जैक्ट 98 रुपीज से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। बड़ा वेल डिफाइंड और बड़ा परफेक्ट किस्म का स्टॉप लॉस है। करंट रेट से लेके 100 रुपए तक ये पूरा का पूरा आपका बाइंग जोन है।
करंट रेट 102.50 है। तो करंट रेट से लेके 100 रुपए तक बिल्कुल आपका बाइंग जोन है। टारगेट एरियाज जो आप लेके चलेंगे, अगर किसी ने फॉरन लेके फॉरन बेचना है तो 108 से 109 पहला टारगेट एरिया हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा मजीद कंटिन्यू करेंगे तो 114.80। उसके बाद अगर हम देखें तो 120 रुपए तक, और फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 125 रुपए का टारगेट एरिया है। और फिर उसके बाद इवेंचुअली इसका जो ऑल टाइम हाई था 137 से 140, तो वहां तक लेके चलेंगे। तो 9 साल के बाद अब जाके इसका मैपल लीफ का रेट वापस आया है, बड़ी अच्छी रीटेस्टिंग कर रही है, बड़ा वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है और टारगेट इसके अंदर अच्छे और बड़े नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो लॉन्ग स्विंग पे जाते हैं वो लाजमी इसको कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा जी अगला स्टॉक है हमारे पास लोटे केमिकल। और लोटे केमिकल के अंदर जो पोजीशन है वो ये है कि अगर हम फिलहाल तो ये दो विक्स को छोड़े, क्योंकि काफी लंबी विक्स हैं, तो फिलहाल अगर हम ये वाली यहाँ पे तमाम विक्स को लेते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बेसिकली टॉप जो था इसको ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया। और पिछले दिन जो ये मार्केट के साथ नीचे आया था तो इसने रीटेस्टिंग भी उस विक की कर ली है। ठीक है, फिलहाल अपने बहुत अच्छे रेजिस्टेंस एरिया से भी ऊपर है। और अभी अगर हम देखें तो साल 2023 में इसने जो है वो क्लोजिंग अपनी दी थी 27 रुपए से ऊपर ऊपर की 27-70 की। पिछले महीने भी क्लोजिंग तो नहीं दी, लेकिन इस दफा अब आ चुका है ऊपर की तरफ। ऑल दो ऊपर से थोड़ा बहुत सेलिंग आ जाती है, लेकिन काफी मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि नीचे से विक काफी अच्छी बनी है। अभी आधा महीना बाकी है, वॉल्यूम्स भी काफी लगते हुए नजर आ रहे हैं। करंट रेट पे बाइंग करेंगे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 27 रुपए से नीचे नीचे का रखेंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। हाँ, जिस तरह मंडे वाला दिन था कि एक पैनिक सेलिंग थी, एक बिल्कुल प्रेशर माल मारा जा रहा था, वो तो फिर स्टॉप लॉस वाला दिन नहीं होता। उस दिन तो आप मार्केट ना देखें वही ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आम हालात की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 27 रुपए से नीचे नीचे का, या 26 रुपए 80 पैसे से नीचे नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट 28 रुपए 75 पैसे का है, दूसरा टारगेट एरिया 30 रुपए 10 पैसे का आप इसके अंदर लेके चलेंगे लोटे केमिकल के अंदर। और उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ेगा तो 32 रुपए और फिर 35 रुपए 34 रुपए तक के भी टारगेट लोटे केमिकल के अंदर नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा जी, मार्केट ने अपने लेवल्स को मजबूत करना है। ये जो सूरत हाल थी ये होनी ही थी, बॉटम लग गया, अब दोबारा जो है बेसिकली रीटेस्टिंग वाला एरिया, अगर तो यहां से भी बढ़ गई तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस जगह पर टकराई तो आपने याद रखना है कि प्रॉफिट टेकिंग का ख्याल बिल्कुल रखना है। मार्केट में बेचेंगे, पैसा खाली होगा, जब ही दूसरी जगह आपको मौका मिल सकेगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।